गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस ताल के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सूल ताल। सूल ताल 10 मात्राओं का ताल होता है। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूल ताल ये 10 मात्राओं का ताल है। इन 10 मात्राओं को 5 भागों में बांटा जाता है और हर भाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। मतलब इनमें मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। विभाग कितने हैं? 5। और ये जो 5 विभाग हैं ये 2-2 मात्राओं में बटे हुए हैं। अब इसका अगला प्रश्न आता है कि ताली कहाँ कहाँ है। तो ताली इसमें पहले नंबर पे आती है, 5वें नंबर पे आती है और 7वें नंबर पे आता है, और खाली तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है। और अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि इसमें बोल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बोल बजाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बोल पे हम ध्यान देते हैं। तो इसके जो बोल हैं वो हैं धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। ठीक है। धा, धा, दिनता, किट, धा, तिट, कत, गद्दि, गन, ये इसके बोल हैं। 10 बोल हैं इसके। अब हमने बताया कि 2-2 मात्राओं के विभाग होते हैं। तो उसको मान लीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। अब कितने विभाग हो गए? 1 2 3 4 5, 5 विभाग हो गए इसके। हर विभाग में 2-2 मात्राएं हमको दिख रही हैं। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे क्या है कि इसमें ताली सबसे पहले देखते हैं। हम पहले ताली के ऊपर का अपने मार्क्स लगा लेंगे। तो पहली मात्रा पे ताली है, अर्थात पहला हमारा सम दिखाई देगा। फिर क्या है? 5वीं मात्रा पे ताली है, तो दूसरी ताली 5वें पे है। और तीसरी ताली किस मात्रे पे है? 7वें पे है, तो ये तीसरी ताली हो गई। खाली किस नंबर पे है? खाली 3 नंबर पे है, तो खाली हम यहाँ शो कर ले रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ऊपर लिखेंगे मात्रा, जहाँ हमने नंबरिंग की हुई है वहाँ मात्रा लिखेंगे। जहाँ हमने बोल लिखा है वहाँ पे हम बोल लिख देंगे, और जहाँ पे हमने मार्क्स लगाए हैं वहाँ हम चिन्ह लिख देंगे। ठीक। ये आपका एक गुण सूल ताल का एक गुण आपके सामने तैयार है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दुगुन कैसे लिखेंगे, तिगुन कैसे लिखेंगे, चौगुन कैसे लिखेंगे। तो चाहे जितने गुना इनको बोला जाए लिखने के लिए, बड़ा ही सिंपल मेथड है। एक बार अगर आप इस मेथड को समझ लेंगे तो आप किसी भी ताल का दुगुन, तिगुन, चौगुन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उसमें देखिए करना क्या होता है कि अगर दोगुन कह रहा है तो हम जो एक गुण के ये बोल हैं, जो 10 मात्राएं हैं, उन 10 मात्राओं को 2 बार लिख देंगे। जैसे कि एक बार लिख देंगे धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गद्दि, गन। और फिर से यही चीज़ एक बार और लिख देंगे, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गद्दि, गन। 2 बार हमने इस चीज़ को लिख दी। तो जब हम 2 बार इस चीज़ को लिख देंगे तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बना लेंगे। बड़ा ही सिंपल है। जैसे चलिए हम लोग करके देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? किसी बोल को 2 बार लिखेंगे। ठीक है। हम कर देते हैं धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। एक बार हमने लिख लिया। अब इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, तिट, कत, गदि, गन। हमने 2 बार इसको लिख लिया जैसा कि हमने आपसे कहा हुआ था। अब इसमें हम 2-2 का पेयर बना लेंगे। मतलब ये 1 पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। बिल्कुल सिंपल। पुनः 10 मात्राएं हो गई। अब हमको 2-2 में विभाग काटना है, तब यहाँ काउंट करिए 1 2
हो गया, फिर 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया। नंबरिंग आपको करनी है, आप कर लीजिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मार्क्स आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं? पहली मात्रा पे सम दिखाएंगे, 5वीं पे दूसरी ताली, 7वीं पे तीसरी ताली और तीसरी पे शून्य। हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब ये सूलताल का दोगुन हो गया, तिगुन लिखना होगा तो आप इसको 3 बार रिपीट करेंगे और 3 का ग्रुप बनाएंगे। चौगुन लिखना होगा आप इसको 4 बार लिखेंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे। और जब ग्रुप बन जाता है तो बिहाफ, ये जो हमने ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, इस ब्रैकेट्स के बिहाफ पे हम वहाँ पे विभाग बना लेंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को सूलताल समझ में आ गया होगा। अगर सूलताल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको ज़रूर पूछिए। मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा ताकि और बेहतर तरीके से आपको वो चीज़ बताई जा सके। थैंक यू वेरी मच।